हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश, सब बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखो, ये आज की हमारी वर्कशीट है। आपको पता है हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स नेम, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे टीचर्स नेम, अपने अध्यापक का नाम। ये हमारे क्लास 5 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन A, B या फिर C, जो भी आपका सेक्शन हो। ये है आज की हमारी वर्कशीट नंबर 28। वर्कशीट नंबर है 28। क्या डेट है? 23 जुलाई 2021। ये हमारी मैथमेटिक्स वर्कशीट है, गणित की वर्कशीट। रिलेटेड लर्निंग आउटकम, आउटकम लर्निंग से रिलेटेड। स्प्लिटिंग द नंबर यानी संख्याओं को विभाजित करना। तो देखिए यहाँ पर क्या है आज का हमारा टॉपिक, दुकान का सामान सेकंड। आप सभी को याद होगा कि पिछली वर्कशीट में ज़रीन की अम्मी की दुकान पर कुछ सामान आना था। शाम तक सारा सामान दुकान पर आ गया। सभी सामान बड़ी बड़ी बोरियों में बंद था। अम्मी ने ज़रीन से कहा कि हम प्रत्येक वस्तु को 2 हिस्सों में बांट कर रखेंगे। प्रत्येक सामान का एक हिस्सा दुकान में और दूसरा हिस्सा अंदर के कमरे में रखेंगे। अम्मी ने 100 किलो चीनी मंगवाई। ज़रीन ने कहा कि हम 50 किलो चीनी अंदर वाले कमरे में और 50 किलो बाहर दुकान पर रख सकते हैं। परंतु अम्मी ने कहा कि नहीं, हम 20 किलो चीनी दुकान पर रखेंगे और बाकी 80 किलो अंदर कमरे में रखेंगे। क्या आप 100 किलो चीनी को 2 हिस्सों में बांटने के लिए कोई और तरीका भी सोच सकते हैं? तो यस, बिल्कुल सोच सकते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो हमने पहली वर्कशीट में की थी, यहाँ पे मात्रा है, यानी ये वस्तु है पहले, फिर मात्रा, फिर उनकी कीमत है। जैसे कि चीनो 100 किलोग्राम 3840, फिर है राजमा 50 किलोग्राम 5750, तूर दाल है 86 किलोग्राम 7052, चावल है 165 किलोग्राम 6105, आटा है 275 किलोग्राम 7425 और कुल कीमत है इनकी 30,172, जो हमने इससे पहले वर्कशीट में किया था। तो बेटा यहाँ देखिए, यहाँ है संख्या को अलग अलग तरीक़ों से तोड़ना। आपको संख्या दी गई है जैसे 100, यहाँ पे भी 100 है, यहाँ भी 100 है और यहाँ भी 100 है। तो हम एक संख्या को कितने तरीक़ों से तोड़ सकते हैं वो आपको बताना है। तो यहाँ पर देखो, जो 100 है यानी 100 है, उसको हम 50-50 में तोड़ सकते हैं, 50 और 50, ठीक है। क्योंकि जब हम 50 और 50 को ऐड करेंगे तो 100 होगा। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 100 है, तो हम और दूसरे तरीके से कैसे इसको अलग कर सकते हैं, जैसे कि हम 20 और 80 को अलग कर सकते हैं, क्योंकि टोटल कितना है, 100 है। और कैसे तोड़ सकते हैं इसको, 75 और 25 से, ठीक है। फिर हमें देखें, यहाँ पर संख्या दी गई है 100, तो आपको बताना है कि कोई अलग तरीका और कौन सा हो सकता है कि जिससे हमारा जो 100 है वो अलग अलग संख्याओं से तोड़ जाए। तो जैसे यहाँ पर 70 हम लिख सकते हैं और यहाँ पर लिख सकते हैं 30, क्योंकि 70 और 30 कितने होते हैं, 100। समझ में आया? फिर ऐसे ही हमें नेक्स्ट जो संख्याएं दी गई हैं, बाकी समान संख्याओं को भी अलग अलग तरीक़ों से बांट कर लिखिए, यानी आपको अलग अलग तरीक़ों से आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ पर देखो 50 है, यहाँ पर भी 50 है और यहाँ भी 50 है, तो हमें अलग अलग तरीक़ों से इनको तोड़कर, बांटकर, विभाजित करके लिखना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ, तो बेटा यहाँ देखिए, यहाँ पर 50 है, तो 50 को हम कैसे इसको विभाजित कर सकते हैं, 25 और 25, तो कितने होते हैं टोटल, 50, ऐड करके देखिए। फिर अगर हम यहाँ पे 30 और 20 इनको अलग करें तो कितना टोटल होगा हमारा, 50। फिर और तरीका क्या हो सकता है बताइए, आप मुझे बताइए कि और तरीका और हमारे पास क्या हो सकता है, 40 और 10 का तरीका, ठीक है। 40 और 10 कितने होते हैं, 50। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। फिर नेक्स्ट देखो, यहाँ पर 86 है, आपको नई संख्या दी गई है 86, यहाँ पर भी 86 है और यहाँ भी 86 है। तो हम इनको कैसे अलग अलग कर सकते हैं, देखो 43 और 43 कितने होते हैं, जब हम जोड़ेंगे इनको, 43 को और 43 को जब हम जोड़ेंगे आपस में, तो देखिए 3 3 6 4 4 8, तो ये हो गया 86। फिर नेक्स्ट देखो, और कौन सा तरीका हो सकता है, और हो सकता है जैसे कि 30 और 56 का, ठीक है।
क्योंकि 30 और 56 कितने होते हैं 86। और बताइए और कौन सा तरीका हो सकता है, और हो सकता है जैसे कि 66 और 20 का, तो 66 और 20 कितने होते हैं 86। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है यहाँ पर 165, यहाँ है 165, यहाँ है 165। तो इनको भी हमें अलग अलग करके लिखना है, अलग अलग तरीक़ों से। जैसे कि यहाँ पर हम अगर हम 100 लिखें यानी 100, और यहाँ लिखते हैं हम 65 यानी 65, तो ये हो जाएगा टोटल हमारा 165 यानी 165। फिर और तरीका क्या हो सकता है, जैसे कि और तरीका हो सकता है 115 और यहाँ हो सकता है 50, तो ये कितने हो गए 165। ठीक है, और बताइए और क्या हो सकता है, जैसे कि और हो सकता है यहाँ हो सकता है 80, यहाँ हो सकता है 85। तो 80 और 85 जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 165। समझ में आया। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट संख्या हमें क्या दी गई है, नेक्स्ट संख्या जो है वो है 275, 275 और 275। तो अब हमें इनको भी अलग करके लिखना है। तो जैसे 275 को अगर हम यहाँ देखिए 175 पहले लिख दें और यहाँ पर लिख दें 100, तो ये टोटल कितना हो जाएगा हमारा 275। क्योंकि हमें पहले देखिए इनको ऐड करके भी देखना है, 175 है हमारे पास और ये हमारे पास 100 है। तो अगर हम इनको प्लस करेंगे 5 7 1 1 2, तो देखिए हमारे पास कितना आया 275 आ चुका है हमारे पास। ठीक है, फिर और कौन सा तरीका हो सकता है, जैसे कि हम 200 अगर यहाँ लिख दें और 75 हमने यहाँ लिख दिया, तो देखो कितना हो जाएगा। देखो अगर 200 में हम 75 को प्लस करेंगे तो ये कितना होगा 5 7 और 2, तो ये हो जाएगा 275। ठीक है, और कौन सा तरीका हो सकता है बताइए, जैसे कि अगर हम इसको 145 और 130 में तोड़ें तो कितना बचेगा हमारे पास। देखिए 275 में अगर हम 145 को माइनस करेंगे तो 130 आता है। ठीक है, तो यानी हमें क्या बताना था कि अगर हम 145 और 130 को जोड़ देंगे तो हमारे पास जो सी संख्या आएगी वो है 275, 145 और 123। ठीक है, तो देखिए 5 4 और 3 7, 1 और 1 2, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, अभिभावकों के लिए सुझाव, उतना ही लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। बच्चों को भोजन का महत्व बताते हुए भोजन व्यर्थ न करने के लिए प्रेरित कीजिए। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।